अगर हम देखें तो ये संभावना थी कि उनको हो सकता है मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेकिन उनको नहीं बनाया जाता। इसके अलावा राव इंद्रजीत खुद ये बात कहते रहे कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने का कोई सबसे बड़ा दावेदार इस समय हरियाणा के अंदर मौजूद है तो वो से 50 विधायक कांग्रेस के पाले में आते हुए यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ता में कांग्रेस पार्टी को आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम सारे बड़े और सीनियर लीडर्स हैं, अगर वो एकजुट नहीं हुए, एक मुट्ठी नहीं हुए, तो बीजेपी को फिर हरियाणा की सत्ता जो है वो नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां विधानसभा चुनाव से पहले पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया कि हरियाणा में न्याप सिंह सैनी के चेहरे पर उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उम्मीदवार के रूप में किसे आगे करती हुई नजर आएगी, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से ही इनकार कर देती है, ये दावा करते हुए कि उनके पास विधायकों का बहुमत नहीं है। ऐसे में राज्यसभा में उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। और वहीं जहां कांग्रेस पार्टी कदम पीछे खींचती है तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमला किया जाता है। दावा किया जाता है कि आखिरकार एक तरफ तो आप फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग को लेकर अड़े हुए थे और ये दावा कर रहे थे कि आपके पास कम से कम विधायकों का जो आंकड़ा है वो 45 प्लस है, लेकिन जब राज्यसभा की बात आई तो अब विधायकों का बहुमत साबित करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक बड़ा ऑफर जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला को देती हुई नजर आती हैं। उनका दावा है कि अगर दुष्यंत चौटाला चाहें तो वो राज्यसभा के चुनाव के लिए आगे आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्याप सिंह सैनी को आगे किया गया, तो उस आधार पर देखा जाए तो अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। 2014 से लेकर 2024 तक सिर्फ इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ना ही अनिल विज सामने आए और ना ही राव इंद्रजीत। लेकिन अब राव इंद्रजीत ने न्याप सिंह सैनी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत ने हार मान ली है या फिर किसी बड़ी रणनीति को इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल अब यहाँ पर बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हरियाणा में अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे चर्चा करें कि न्याप सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन राव इंद्रजीत पहले नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। विधायकों को लेकर ये साबित कर रहे थे कि उनके पास लगभग इतने विधायक हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा सकते हैं। अब ऐसे में राव इंद्रजीत सहमति जताते हुए नजर आते हैं कि मैं खुश हूं कि न्याप सिंह सैनी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या यहाँ पर राव इंद्रजीत डर चुके हैं या फिर कोई बड़ी रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि राव इंद्रजीत जिस तरह के स्वर अपने दिखा रहे थे, जिस तरह का वो जो उनका एटीट्यूड था वो दिखा रहे थे, वो ये बता रहा था कि बहुत खुश नहीं बीजेपी के फैसलों से, क्योंकि न्याप सिंह सैनी का नाम निकलकर सामने आने ये बताता है कि जो सीनियर लीडर्स थे उनको नज़रअंदाज किया गया है। अब देखिए, अनिल विज को अगर हम देखें तो ये संभावना थी कि उनको हो सकता है मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेकिन उनको नहीं बनाया जाता। इसके अलावा राव इंद्रजीत खुद ये बात कहते रहे कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने का कोई सबसे बड़ा दावेदार इस समय हरियाणा के अंदर मौजूद है तो वो मैं खुद हूं। तो यहाँ आप देखिए कि आपस में जिस तरह की गुटबाजी नजर आ रही थी उसमें स्पष्ट हो रहा था कि बीजेपी के लिए हरियाणा में विधानसभा चुनावों में फाइट करना आसान नहीं रहेगा। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं 5 सीटें बचा पाई बीजेपी। तो यहाँ उनको लग रहा है कि अगर अलग अलग होकर लड़े, क्योंकि बीते दिनों अमित शाह खुद मीटिंग करने गए हुए थे, जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जाकर वहाँ बातचीत की, उसके बाद से लग रहा है कि अब राव इंद्रजीत के जो स्वर हैं वो थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में वो डाउन हो गए या सिर्फ डाउन होने का दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो नाराज रहे नाज़मीन, तो ये मानकर चलिए कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम पूरे माहौल को समझें तो नज़र ये आता है कि लगभग 90 की विधानसभा में अगर 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास हैं और 2 सांसद की सीटों पर उन्होंने कड़ी फाइट की है, तो यहाँ ये मानकर चलिए कि
45 से 50 विधायक कांग्रेस के पाले में आते हुए यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ता में कांग्रेस पार्टी को आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम सारे बड़े और सीनियर लीडर्स हैं, अगर वो एकजुट नहीं हुए, एक मुट्ठी नहीं हुए, तो बीजेपी को फिर हरियाणा की सत्ता जो है वो गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए सारा का सारा तामझाम किया जा रहा है। आप देखिए दुष्यंत चौटाला भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से बीजेपी से हाथ मिला लिया, क्योंकि आप देखिए कि जो राज्यसभा सीट के लिए फाइट चल रही थी उसमें कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई हमारे पास तो इतने विधायक नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सकें। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पे लग रहा है कि बीजेपी एक तरीके से इस सीट के ऊपर काबिज हो सकती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का भी अब हाल कोई बहुत अच्छा रह नहीं गया। आपने देखा लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, एक भी सीट के ऊपर उनका जो प्रत्याशी है वो फाइट करते हुए नजर नहीं आता, जो ये बताते हैं कि अब दुष्यंत चौटाला को हरियाणा में जो लोग हैं, खासकर जो किसान वर्ग के लोग हैं, उन्होंने नकार दिया है। तो ये जो भूमिका है कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ना चाहती। वो सोचती है कि अगर यहाँ से हम दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर आए तो कहीं हमारी भी एक निगेटिव छवि जो है वो लोगों के बीच में ना चली जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सतर्क होकर काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये आरोप लगाए जाते हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और इसी वजह से राज्यसभा में उम्मीदवार उतारने को लेकर इनकार करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजियां जो देखने को मिली ये सबसे बड़ी वजह मानी गई। लेकिन राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े रहे, राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहे, लेकिन कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बनते हुए नजर नहीं आए, जो एक बड़ी कमी आज भी खलती हुई राव इंद्रजीत को नजर आ रही है। सर, राव इंद्रजीत से जब सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आप लंबे समय से देखा जाए तो गुरुग्राम से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार आपको केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है, तो वो भी ये कहते हैं कि ये दर्द मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया है और इसी बात का जवाब मैं खुद यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है कि क्या ये बड़ी वजह बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर राव इंद्रजीत कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी को अगर लेकर हम बात करें तो ऐसा नाज़मीन बारंबार हमें देखने को मिलता है कि चाहे राव इंद्रजीत हो, अनिल विज हो, अगर हम मध्य प्रदेश चले जाएं शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, एक लंबी फहरिस्त है जिनको आप देखेंगे कि जो सीनियर लीडर्स हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। और यही वजह है कि जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए लोकसभा चुनाव में एक तरीके से बीजेपी इतने घमंड में चूर थी, चाहे पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के और बाकी नेता हो, 400 से नीचे ही कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए उस वक्त राव इंद्रजीत का बयान सामने आता है कि उनको पहले ही पता था कि जो 400 पार का नारा है वो गलत नारा है, उसको आपको नहीं देना चाहिए था। यानी कि उन्होंने एक तरीके से पीएम मोदी का जो भाषण था, जो बयान था, उसको ही गलत साबित करने का प्रयास किया। अब अगर यहाँ पर स्थिति बनी रहती, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का भी जिक्र आपने बीच में किया, लेकिन देखिए दुष्यंत चौटाला लगभग 4.5 साल तक बीजेपी के साथ रहते हैं, अभी 2-4 महीने पहले अलग हो जाते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो उनका भी कोई जो कह सकते हैं कि पक्ष है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा 2019 में जो चुनाव लड़ा गया था पूरे का पूरा दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ हो जाते हैं। एक बार फिर अगर देखा जाए तो 4.5 साल के बाद उनको याद आती है कि बीजेपी अच्छा काम राज्य में नहीं कर रही है, उसके बिना पर वो कह सकते हैं इस गठबंधन से अलग हो जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लोगों को अब समझ में आ गया है, लोग उतना कह सकते हैं बिलीव करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति जेजेपी की हुई है उससे सबक लेते हुए अब कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला इस फिराक में है कि उनको अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल जाए, साथ मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी 2-4 सीटें यहाँ पर जीतते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, उनको पता है सत्ता किस तरह से उनके हाथ से गई है। अगर दुष्यंत चौटाला को वो साथ लेकर आते हैं तो फायदे की जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। दुष्यंत चौटाला पर आरोप इनेलो के जरिए भी लगाया जाता है। इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से कहा जाता है जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही दुष्यंत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने निकालकर फेंक दिया। और आज ये स्थिति है कि दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एक आखिरी सवाल सर रहेगा कि राज्यसभा का चुनाव है, एक सीट खाली है, कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही, लेकिन क्या भारतीय जनता
पार्टी में जो अभी शामिल हुई हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, क्या राज्यसभा सीट की मांग कर सकती हैं और क्या आगे दावेदारी पेश करती हुई नजर आ सकती हैं? और देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है नाज़मीन कि अगर किरण चौधरी को राज्यसभा सीट दे भी दी जाती है तो क्या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके तेवर जो अलग दिखाई पड़ते हैं, क्या वो इससे सहमत होंगे? और ऐसा अगर होता है तो आप ये मानकर चले कि बीजेपी खुद अपने पैरों पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी, क्योंकि आपने देखा कि जब चुनाव बीजेपी हारी 240 के आसपास सिमटी, बहुत सारे लोगों ने यही बात कही कि बीजेपी इसलिए चुनाव हारी कि बाहर के बहुत सारे लोगों पर इतना करम और अपनों पर इतना सितम। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। वैसे में बीजेपी के लिए मुश्किल बात यह है कि वो यहाँ जाए या वहाँ जाए, किस तरह वो फैसला करती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी के पास जितने भी बड़े नेताओं के आपको नाम नजर आते होंगे वो कांग्रेस पार्टी से आए हुए होंगे। इस समय अगर मौजूदा की बात करें तो ये लगातार बीजेपी के लिए मुश्किल होती चली जा रही। जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात करती थी, वही बीजेपी आज कांग्रेस युक्त नजर आती है। आप बड़े बड़े चेहरे देखेंगे तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स उनके साथ में नजर आते हैं। यहाँ पर अगर किरण चौधरी को राज्यसभा का टिकट मिलता है तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इससे अनिल विज और राव इंद्रजीत जैसे जो बड़े लीडर्स हैं ये खफा हो सकते हैं। राव इंद्रजीत और अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सेंधमारी करना चाहते थे, लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दोनों ही दिग्गज चेहरों को साइड करते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने सहमति जताती है, अनिल विज इस पर क्या कुछ अपना बयान देते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।